Hi guys, welcome back to my channel everyone. I hope you all are doing absolutely fine. I am Saurav Jeswani and you are watching Ride with Saurav. So आज हम नर्मदा नदी के किनारे पे खड़े हैं. आप देख सकते हैं मेरे पीछे ब्यूटीफुल नर्मदा नदी है. आपने टाइटल से तो पता कर ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं. तो आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर. और अगर हम नर्मदा नदी के पास खड़े हैं तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं ओमकारेश्वर मंदिर के कितना पास हूँ. तो आई एम जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे. हमने अभी एक नॉर्मल सा ब्रेक लिया है कुछ खाने के लिए क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था. आप सोच रहे होंगे यार बाइक पे कर रहा है, मोटो व्लॉग बना रहा है, तो जर्नी तो हमने देखी ही नहीं. तो आप जाओ पहले जर्नी देख लो, उसके बाद मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स गो. गुड मॉर्निंग गाइस. राइट नाउ इट्स 7:38 इन द मॉर्निंग एंड इट्स 23 डिग्री सेल्सियस. तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है. सन इज़ ऑल सेट टू रोल एंड इवन आई एम ऑल सेट टू रोल. तो आज हम जा रहे हैं एक और स्पेशल लोकेशन पे और ये हमारा दूसरा रीज़न है कि हम इंदौर क्यों आए थे. अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विच इज़ आवर सेकेंड ज्योतिर्लिंग आउट ऑफ ऑल द 12 ज्योतिर्लिंग्स. तो मज़ा आ रहा है. सुबह सुबह ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी. तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं जय भोलेनाथ बोलकर. और सुना है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है. मतलब बहुत मुश्किल से घर वालों ने परमिशन दी है कि हाँ ठीक है हो आओ ओमकारेश्वर. अब तुम आई हो उस वजह से तो जाओ होके आ जाओ. तो आई होप अच्छे से पहुंच जाएं, रास्ते में कोई विघ्न ना आए और हम आज अपना सेकंड ज्योतिर्लिंग अच्छे से कवर कर पाएँ, आपको भी दिखा पाएँ सबको. तो आई मस्ट टेल यू कि रास्ता जो है वो सिर्फ 70 किलोमीटर्स का है बट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में. 70 किलोमीटर्स को 2.5 घंटे लग जाएंगे कवर करने में. आप सोचो कि रास्ता कितना ख़राब हो सकता है. और मैं नहीं गूगल मैप्स बता रहा है ये. लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो देयर आर सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ओमकारेश्वर मंदिर. तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं वहाँ जाऊँ, जल्दी वहाँ पहुँचूँ और मतलब जो फील है ना वहाँ का वो उठा पाऊँ. वैसे तो हर एक ज्योतिर्लिंग की एक अपनी ख़ास बात है, एक अपनी एक अलग सी कहानी है. पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर ज्योतिर्लिंग की कहानी अच्छे से बता सकूं, पूरा जो मंदिर का अच्छे से दर्शन करवा सकूं. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट क्योंकि ये जर्नी जो है ना, ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है वो मेरे लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. तो मेहनत मैं इसके लिए ऐसे समझो into 100 करूँगा. बस आप अपना साथ बनाए रखना. सो राइट नाउ आई एम इन सम गाँव दैट इज़ कॉल्ड सिमरोल. तो इंदौर के आसपास ना लाइक पूरे सराउंडिंग में बहुत सारे गांव हैं. तो जो मैंने अभी यहाँ पे आके जो छोटी छोटी राइड्स करी हैं वो सारी राइड्स का जो रास्ता है ऑलमोस्ट सारे रास्ते ना गाँवों से होके निकलते हैं. तो काफ़ी अच्छा लगता है विलेज वाली लाइफ देखने को और लाइक लोग कैसे यहाँ पे जी रहे हैं अच्छे से, खुशी से, सेटिस्फाइड हैं बेसिकली. तो अच्छा लगता है ये सब देख के. एंड द मेजर पार्ट अबाउट दीज विलेज एरियाज़ इज़ कि यहाँ पे ग्रीनरी ना बहुत है. तो मतलब मैं लिटरली जो एयर में जो चेंज है ना वो फील कर सकता हूँ. मैंने अपना जो हेलमेट का वाइज़र है वो ऊपर कर दिया है सो दैट आई कैन फील द फ्रेश एयर जो मैं सिर्फ यहाँ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ. वहाँ पे सिटी में आई कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस. और हमारे यहाँ उल्लासनगर के और मुंबई के आसपास तो इतने कोई गाँव हैं भी नहीं. ओह लुक वॉट इट इज़. वी आर आउटसाइड IIT इंदौर. बाहर से एंट्रेंस इतनी अच्छी है, मेरे को लग रहा है कैंपस कितना अच्छा होगा. और यहाँ पे दिखा रहा है ओमकारेश्वर 55 किलोमीटर्स और ये घाट सेक्शन शुरू हो चुका है. जो दिसंबर में जैसी हवा लगती है ना वैसी हवा लग रही है अभी. ठंडी लग रही है मेरे को और मेरे जैकेट के अंदर विंटर लाइनर नहीं है पर मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में. व्यू देखो यार क्या व्यू है, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. ये घाट के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं. इतने बड़े बड़े पोथ होल्स हैं ना इसमें. ये देखो इतने बड़े बड़े पोथ होल्स, क्या बताऊँ. ये देखो कितने सारे. मैं अभी एक पोथ होल की वजह से गिरते हुए बचा. तो वी टुक अ क्विक स्टॉप आउटसाइड विश्व का सबसे बड़ा शनि नवग्रह मंदिर. और ये सच में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शनि मंदिर है ऐसा पता चला है मेरे को. तो दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एक तो पहले ही घाट, उसके ऊपर से इतने सारे खड्डे. ये देखो इतने सारे खड्डे. तो जो स्पीड ऑलरेडी स्लो होती है वो और स्लो हो जा रही है. और अभी हम हैं विंध्या रेंजेस में और ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो विंध्या रेंजेस में ही नर्मदा नदी के आसपास बना हुआ है. तो ऐसे ख़राब रास्तों की वजह से ही ना जो 70 किलोमीटर का रास्ता है जो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके लिए
2.5 घंटे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा सही व्यू है ये, इसलिए सोचा 2 मिनट रुक के आपको दिखा दूँ। और ये है हमारी नर्मदा नदी। वाह यार क्या बात है, ओहो हो क्या लग रहा है यार, मज़ा आ गया देख के। तो अभी ब्रेक ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है हमारा मंदिर। तो अभी मैं ओमकारेश्वर जो सिटी है उसमें एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर्स दूर है ओमकारेश्वर मंदिर। और अभी इस रास्ते पे चलाने में अच्छा लग रहा है क्योंकि अराउंड 50 किलोमीटर्स मैंने वही गड्ढे वाले रास्तों में चलाया है। इट फील्स गुड टू बी बैक ऑन द नॉर्मल रोड्स। तो अभी लेट्स गो मोड को ऑन करते हैं। तो इन 3, 2, 1 लेट्स गो। और ये 127 से ऊपर नहीं जा रही है बिल्कुल भी। 128, क्या बात है। अब बैक टू नॉर्मल। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र नगरी में पधारे, आपका स्वागत है। थैंक यू आई एम ग्लैड कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे फाइनली। यार ये एक ऐसी फीलिंग है, मतलब आपने एक मिशन चूज़ किया है और आपको पता है कि उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ना 12 स्टेप्स हैं और आप धीरे धीरे एक एक स्टेप को चढ़ते जा रहे हो, कवर करते जा रहे हो। तो वो जो हर स्टेप कंप्लीट होने की जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग मैं अभी फील कर रहा हूँ कि स्टेप 1 हो गया महाकालेश्वर, स्टेप 2 अभी ओमकारेश्वर हो रहा है, तो स्टेप 3 कोई और होगा, स्टेप 4 ऐसे करके ये मेरी जो पूरी जर्नी है, जो पूरी सीरीज़ है, वो जब ख़त्म होगी ना उस टाइम पे फीलिंग अलग होगी। एंड आई अश्योर यू कि जो 12th स्टेप है, जो 12th ज्योतिर्लिंग है, वो डैम श्योर फॉर श्योर केदारनाथ मंदिर ही होने वाला है। बिल्कुल स्टे ट्यून फॉर दैट। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस सफ़र में मेरे साथ। सो पहले हमको यहाँ से टोकन लेना है। एक आधार कार्ड पे 4 टोकन मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो एक आधार कार्ड दिखाइए और 4 से 5 लोगों का टोकन आप ले सकते हो। और ये सामने डैम बनी हुई है और ये पार्किंग स्पॉट। तो मेरे एग्जैक्टली पीछे है ओमकारेश्वर मंदिर, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलो पहले हम ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। उन दोनों दर्शन को जोड़ने के बाद ये माना जाता है कि आपका पूरा एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा होता है। तो पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। सो ये पुल है, नीचे नर्मदा नदी है, इस पुल को क्रॉस करना है, फिर हम पहुंचेंगे ओमकारेश्वर मंदिर। तो ये ब्रिज है मेरे सामने, प्लीज़ हैव अ लुक। तो ये सेम ब्रिज हम क्रॉस करके वहाँ से यहाँ तक आए हैं। अब आगे चलते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर हमारे एकदम सामने है। जो लास्ट क्लिप आपने देखी वो लाइव दर्शन था ओमकारेश्वर बाबा का। और अभी हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो पंडित जी हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें सारी हिस्ट्री बता रहे हैं, सारे फैक्ट्स बता रहे हैं इस मंदिर के। तो एज यू कैन सी, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये VIP दर्शन की लाइन है। और VIP दर्शन जो है पहले चार्ज होता था, तो जो चार्ज है वो 300 रुपीज़ होता था और अभी वो फ्री कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट सब लोग VIP दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो मैं इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो आप जितना भी मैं आपको दर्शन करा पाऊँ तो एंजॉय करना। ओमकार बाबा की जय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मनोकामना फल सिद्ध्यर्थम ओंकार संयुक्तम जयंती योगिनम कामदम मोक्षदम चैव। दर्शन कर लो भैया, ये मेन ज्योतिर्लिंग नीचे भोलेनाथ है, सामने माता पार्वती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भीड़ भाड़ की वजह से बहुत कम देर देखने मिला, तो अभी हम बाहर निकलते हैं।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड दर्शन है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसका दर्शन करते हैं। चलो चलते हैं। अभी ये श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का एंट्रेंस है। वो था ओमकारेश्वर जी का। दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों नर्मदा नदी के अलग अलग कोस्ट पर बने हुए हैं। तो एक दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, दूसरे दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, बैक साइड ऑफ द मंदिर। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये है एंट्रेंस। तो मेरे सामने है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ, ओमकार बाबा की जय। तो दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। अब हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे इस मंदिर के बारे में। तो मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, अगर आप इसका सैटेलाइट इमेज देखें ऊपर से, तो ये पूरा ओम के शेप में बना हुआ है। इसीलिए इस पर्वत का नाम है ओमकार पर्वत, और साथ ही साथ इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकारेश्वर। ये इस मंदिर का मेजर फैक्ट है कि इसका नाम ओमकारेश्वर मंदिर क्यों पड़ा। दूसरा मेजर फैक्ट कि इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे क्यों हुई और कैसे हुई, ये ज्योतिर्लिंग कैसे बना। देखो कैसा है ना कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग भले ही स्वयंभू हैं, मतलब खुद से उनकी स्थापना हुई है, बट उनके पीछे किसी ने पूजा की है तो जाके वहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग फॉर्म हुआ है। अब इसकी स्टोरी कुछ अलग सी है, कुछ निराली सी है। ये जो मंदिर है वो विंध्या रेंजेस के आसपास बना हुआ है। तो विंध्य पर्वत जो थे उनको बहुत अहंकार हुआ करता था कि मेरी ऊंचाई सबसे ऊपर है। एक दिन उनकी मुलाकात नारद मुनि जी से हुई। नारद मुनि जी ने उनकी बातें सुनी और ये भांप लिया कि इन्हें अपनी ऊंचाई का बहुत ज़्यादा अहंकार है, और अहंकार को तोड़ने में नारद मुनि जी सबसे माहिर हैं। तो नारद मुनि जी ने क्या किया, नारद मुनि जी ने उनको कहा कि तुम्हारी ऊंचाई ठीक है, तुम ऊंचे होगे, पर तुमसे ऊंचे जो हैं वो मेरू पर्वत हैं। तो ये सुनकर विंध्य पर्वत को ठेस पहुंची और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ऊंचाई सबसे ऊपर है। अगर नहीं भी है तो मैं तपस्या करूंगा, शिव जी की आराधना करूंगा, और मैं उनसे मन वांछित वचन लूँगा, आशीर्वाद लूँगा और अपनी ऊंचाई बढ़ाऊंगा। तो नारद मुनि हंसते हुए कहे, हाँ क्यों नहीं, अवश्य। विंध्य पर्वत ने यहाँ पे आकर ओमकारेश्वर में पार्थिव लिंग की स्थापना की। उन्होंने 6 महीने तक लगातार शिव जी की पूजा की, और 6 महीने बाद शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने विंध्य पर्वत जी को कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें फल में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शिव जी, मुझे अपनी ऊंचाई सबसे ज़्यादा ऊपर चाहिए, कोई और पर्वत मेरे सामने खड़ा ना हो पाए। तो शिव जी ने उन्हें खुश होकर आशीर्वाद दिया कि हाँ, अब से तुम्हारी पर्वत की ऊंचाई जो है वो सबसे ऊंची होगी। पर उसी वक्त सब भगवानों ने उनके सामने आके प्रार्थना करी कि शिव जी, इन्हें ही आशीर्वाद मत दीजिए, क्योंकि इससे आगे चलकर भविष्य में मानव हानि हो सकती है। अब इस शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई मैं आपको ये बताता हूँ। जो उन्होंने पार्थिव लिंग रखा था वो है ममलेश्वर, पर नर्मदा नदी के उस पार एक और ओमकारेश्वर का शिवलिंग उन्होंने क्रिएट किया। 2 शिवलिंग उन्होंने क्रिएट किए, एक था ओमकारेश्वर, एक था ममलेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंग नदी के अलग अलग किनारों पे स्थापित हुए, और इस तरफ है ममलेश्वर और इस तरफ है मेरे पीछे ओमकारेश्वर। ये है इन ज्योतिर्लिंग की कहानी कि इनकी स्थापना कैसे हुई। अब कैसा है ना, हर ज्योतिर्लिंग की एक अलग ख़ास बात जो है, जैसे महाकालेश्वर की ख़ास बात है उसकी भस्म आरती, तो ओमकारेश्वर मंदिर की भी एक अलग ख़ास बात है, एक अलग आरती है जिसका नाम है शयन आरती, जो शाम को 8:30 के बाद होती है। और उस आरती की ऐसी मान्यता है कि हर शाम शयन आरती करने के बाद मंदिर बंद हो जाता है, और आरती करते वक्त एक कमरे में चौसर मतलब लूडो, जो हम आज लूडो खेलते हैं, जो चौसर गेम आपने अगर महाभारत देखी है तो उसमें जो शकुनी मामा जो गेम खेलते थे उसे कहते हैं चौसर, वो गेम सजाया जाता है शिव जी और पार्वती माता के लिए। ऐसा माना जाता है कि वो हर शाम वहाँ आते हैं और वहाँ पे चौसर खेलते हैं। जैसे सुबह 4:30 बजे पहली आरती के लिए पंडित जी द्वार को खोलते हैं, तो जो चौसर की जो गेम उन्होंने सजाई होती है वो सारी बिखरी हुई पाई जाती है। आई नो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या सच में चौसर का जो गेम है वो बिखरा हुआ मिलता है। मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब में, हाँ सच में बिखरा हुआ मिलता है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। ये सब जो फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ के पंडित जी से पूछे हैं, उन्होंने बताया है कि हाँ, और चौसर का गेम सच में बिखरा हुआ रहता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इस बार महाकालेश्वर के जितने अच्छे दर्शन नहीं हो पाए,
बट एरिया ही बहुत कंजस्टेड था, इतना अच्छा दर्शन मुझे खुद को नहीं मिल पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट जितना हो पाया आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट दैट एज़ वेल। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे दर्शन करवा पाऊँ। आई होप आपको ये दर्शन बहुत पसंद आए होंगे। मेरा तो दिन बन गया यार। अभी हमने 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं और बाकी बचे 10, और हमारे पास टाइम है अगले दिसंबर तक का। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। तो इसी के साथ इट्स रैप अप टाइम। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ IAM_SauravJ। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेहनत बहुत लग रही है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय।